हेलो एवरीवन। आपके एसबीआई एसओ के एग्ज़ाम सिलेबस में एक टॉपिक है इंफ्रा सपोर्ट, जिसके अंदर ये टॉपिक्स मेंशन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। तो इसमें आप देखिए, जो फर्स्ट आपके 5 टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड आईओ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स हैं, ये तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें तो जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ा है वो ही चीज़ें होंगी। इसके हम एमसीक्यूज तो कर ही रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आज या कल में आपके लिए इसके अंदर एक छोटा सा ब्रीफ टॉपिक ओवरव्यू का बना दूं कि कौन सा, जैसे कोई एल्गोरिथम है तो उसका क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बट आई विल ट्राई कि एक थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू एक वीडियो में लाया जाए, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी एल्गोरिथम क्या है या मेमोरी का मतलब क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, क्यों होती है, क्या यूज़ होता है। ठीक है ना, कौन सी एल्गोरिथम की क्या डिसएडवांटेज है, तो थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, अब जो नीचे के लास्ट 4 टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ वर्चुअल मशीन, नेटवर्किंग कंपोनेंट, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी प्रैक्टिसेस, विंडोज और यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंट्रोल। इसमें आप देखिए क्या आप पढ़ सकते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि देखो, अभी आज के वीडियो में मैं बस आपको बताने वाली हूँ कि ये जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं, इनका आपके सिलेबस के साथ रिलेवेंस क्या है और आप क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो वो टॉपिक्स भी आपको थोड़े पता होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में गूगल सर्च कीजिए और आपको ईजिली मिल जाएगा कि कोई टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में इनको नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ मेरा इस वीडियो का बस मेन मकसद यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक्स मेंशन है, इनका आपके सिलेबस से क्या रिलेवेंस है और इनमें क्या टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है आपका बेसिक्स ऑफ वर्चुअल मशीन एंड नेटवर्किंग कंपोनेंट। इसका आप अगर सिलेबस से रिलेवेंस देखें तो देखो, जो आपका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ये एक तरीके से फाउंडेशन है आपका वर्चुअल मशीन्स और नेटवर्किंग। क्यों? क्योंकि ये क्या इनेबल करते हैं कि हार्डवेयर जो है ना, उनको वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कैसे यूज किया जा सके। साथ के साथ क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप यूज कर रहे हो, तो उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे होगी और उसमें सिक्योरिटी कैसे आपकी मेंटेन रखी जाएगी आपके एंटरप्राइज सिस्टम की। ठीक है, इसलिए आपको नेटवर्क की कंपोनेंट एज वेल एज वर्चुअल मशीन्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, जिसके में आपको देखते हैं हम कि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कैसे हार्डवेयर को यूज किया जाता है, और क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हार्डवेयर यूज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा वाई इट इज असेंशियल फॉर रोल्स इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, ट्रबल शूटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, तो इन सभी के लिए आपका वर्चुअल मशीन और नेटवर्क कंपोनेंट्स जो हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इनमें क्या टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, तो देखो, वर्चुअल मशीन तो अभी मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था वर्चुअल मशीन क्या होती है, टाइप 1 टाइप 2 हाइपरवाइजर समझा था, इनके डिफरेंसेस को हमने देखा था। तो टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर्स भी हमने समझे थे। उसके बाद वीएम क्रिएशंस कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, माइग्रेशंस आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके अलावा वर्चुअल मशीन्स का जो यूज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो हमने देखा था जब हमने एमसीक्यूज करे थे, तब मैंने आपको बताया था वर्चुअल मशीन्स का यूज़ होता है आपका कौन से सर्विस मॉडल में यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये चीज़ें आप वर्चुअल मशीन्स में पढ़ सकते हो, और हालांकि ये मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दी है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के सिलेबस में। इसके अलावा आप देखो, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स। तो अगर आपने हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने डिवाइसेस के बारे में, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में समझाया था कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो किसके यूज में आता है और क्या उनके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा टोपोलॉजीज हमने बहुत अच्छे से देख रखी है, स्टार, मैश, बस। आईपी एड्रेसिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, इसके बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। इसके साथ साथ मैंने सबनेटिंग के भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो भी मैंने इसमें समझाया है। तो ये आप देख सकते हैं। प्रोटोकॉल में देखो, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखो, डोमेन नेम सर्वर और डीएचसीपी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी, तो उसमें आप देख लेंगे कि हमने काफी अच्छे से प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ रखा है। मतलब आप देखिए, जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है ना, इंफ्रा सपोर्ट का, ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो आप अगर लेक्चर्स आपने ढंग से देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका मेंशन है वो है बैकअप
और रिकवरी प्रैक्टिसेस का। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो बैकअप और रिकवरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्यों? कई बार हो सकता है सिस्टम फेलियर्स हो या कोई डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से आपका डाउन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनको सर्विसेज ही नहीं मिल पा रही है। तो उन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए इसलिए आपको क्या करना होता है, बैकअप और रिकवरी को फॉलो करना होता है। ठीक है, बैकअप इसलिए कि अगर कोई भी फेलियर है तो आप अपने डेटा को वापस से उसका एक डेटा का बैकअप मेंटेन करके रखो ताकि कोई भी फेलियर होने पे डेटा को रिकवर किया जा सके। या फिर सपोज अगर डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इस तरीके की टेक्निक्स यूज कर सकते हो जिससे कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, चाहे वो एक्सीडेंटल लॉस हो, करप्शन हो या फिर कोई साइबर अटैक हो। इसके अंदर टॉपिक्स क्या पढ़ सकते हैं, बैकअप टेक्निक्स पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी होती है, फुल, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, मिरर बैकअप, ठीक है ना। इसके अलावा बैकअप शेड्यूलिंग एंड ऑटोमेशन पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रैक्टिसेस होती है इसकी 3-2-1 बैकअप रूल, ये आप देख सकते हो। उसके अलावा बैकअप डेटा के लिए एन्क्रिप्शन का क्या यूज है ये देखा जा सकता है। टेस्टिंग बैकअप इंटीग्रिटी रेगुलरली, ठीक है ना, जो बैकअप आप मेंटेन करके चल रहे हो उसकी इंटीग्रिटी कितनी है ना, मतलब वो इंटीग्रिटी मेंटेन कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर बैकअप की ही इंटीग्रिटी लूज हो गई, ठीक है, तो अगर कोई भी लॉस होगा तो आप वहां से अगर बैकअप डेटा को रिकवर करने की कोशिश करोगे तो वो डेटा भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से वेस्ट डेटा हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई तो उस बैकअप डेटा का कोई भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा डिजास्टर रिकवरी में आप क्या पढ़ सकते हो, आरपीओ और आरटीओ कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग डीआरपी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो रिकवरी प्रोसेस होता है उसकी टेस्टिंग और सिमुलेशन कैसे होता है वो पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंडोज एंड यूनिक्स और लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें इसका सिलेबस रिलेवेंस तो बहुत इजी है, आप समझ ही सकते हो कि विंडो एनवायरनमेंट और यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट पढ़ना मेनली क्यों जरूरी है। देखो, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट रोल्स हैं वो कोई ना कोई एनवायरनमेंट को तो सपोर्ट करते होंगे, तो मेनली जो आपके पॉपुलर एनवायरनमेंट है वो विंडो और यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट ही होते हैं। इसलिए इन एनवायरनमेंट्स को पढ़ना जरूरी है क्योंकि काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है ना। कई के और किस चीज के लिए यूज होते हैं, आपके सर्वर्स को मैनेज करने, आपके यूजर्स को मैनेज करना, एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर आप क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हो, विंडोज एनवायरनमेंट में आप पढ़ सकते हो विंडोज सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्टिव डायरेक्टरीज क्या है, एनटीएफएस फाइल परमिशन क्या होता है, ऑटोमेशन, पावर शेल फॉर ऑटोमेशन पढ़ सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है एंड मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं विंडोज एनवायरनमेंट में, ये पढ़ा जा सकता है। और जबकि जो यूनिक्स और लिनक्स एनवायरनमेंट है इसमें तो देखो कमांड्स का बहुत रोल है, तो नेटवर्किंग कमांड्स हो गई, आपकी पैकेज मैनेजमेंट कमांड्स हो गई, ठीक है ना, शेल स्क्रिप्टिंग, क्रॉन जॉब्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट्स हो गए, ठीक है। और यूनिक्स लिनक्स के ना फाइल सिस्टम हिरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम हिरार्की अगर आप समझ गए तो काफी चीजें आपकी अपने आप कवर हो जाएंगी, और परमिशंस क्या होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। उसके बाद है आपका लास्ट जो टॉपिक है आपके इंफ्रा सपोर्ट में, वो है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंट्रोल। तो देखो, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंट्रोल तो आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव से यही है कि दैट शुड बी सिक्योर, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी रेगुलेटरी है आपके कंप्लायंस करनी चाहिए, सिक्योरिटी के जो भी कंप्लायंस है वो आपके फॉलो होने चाहिए। कोई भी ब्रीचेस आ जाता है, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच आ जाता है तो आपका डेटा या आपका जो भी सिस्टम है वो आपका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही आपके सिक्योरिटी और कंप्लायंस कंट्रोल पढ़े जाते हैं, और ये किसके लिए एसेंशियल है, आपके फॉर सेफ गार्डिंग योर सेंसिटिव डेटा एंड मेंटेनिंग द ट्रस्ट इन सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो, ये अभी जितने भी हमने चारों टॉपिक्स देखे तो आप देखे जाए तो जिस भी एंटरप्राइज में आप काम करना चाह रहे हो उनके ये ऑब्जेक्टिव्स ही हो गए एक तरीके से, चाहे उसका बैकअप रखना हो, रिकवरी मैनेजमेंट रखना हो, आप आपके हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो उनके लिए वर्चुअलाइजेशन उन पे परफॉर्म करना हो, और वर्चुअलाइजेशन के लिए नेटवर्क कंपोनेंट्स को कैसे यूज किया जा सके। तो सब कुछ ना इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो एक ओवरव्यू वाली बात होती है ना वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर आप क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हो कि एक्सेस कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आप पढ़ सकते हो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डेटा एनक्रिप्शन, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आप क्या चाहते हो कि आपका डेटा जो है वो आपका सेंसिटिव डेटा जो है वो सिक्योर रहे अगेंस्ट दी एनी अटैक, ठीक है। तो उसके लिए जो एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे AES हो गया, RSA हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट एड सिक्योरिटी TLS हो गया, या फिर डेटा एनक्रिप्शन फॉर ट्रांजिट एंड एट रेस्ट ये हो गया, ये आप पढ़ सकते हो।
कंप्लायंस एंड ऑडिट में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू देख सकते हो, ठीक है ना। और सिक्योरिटी टूल्स में आप देख सकते हो फायरवॉल्स सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आईडीएस एंड आईपीएस का मैंने ऑलरेडी लेक्चर वीडियो बहुत डिटेल में अच्छे से बना रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड फॉरेंसिक्स, तो देखो इनमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके सारे वीडियोस के लिंक डाल दूं इससे रिलेटेड, ताकि आप उनमें से क्विकली इन चीज़ों को पढ़ पाओ। तो अगर आप पूरा 100% भी नहीं, कम से कम 50 या 60% भी इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो पूरा बहुत डिटेल में पढ़ना तो खुद एक ये सब एक एक बुक्स के बराबर है ना। अगर आप सिक्योरिटी कंप्लायंस कंट्रोल को देखो, बैकअप रिकवरी सर्विसेज को देखो, वर्चुअल मशीन्स को देखो, विंडो या लिनक्स एनवायरनमेंट को देखो, तो इटसेल्फ एक पूरा कंप्लीट सिलेबस है। बट उतना कंप्लीट कर पाना, उतना कवर कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। सो ट्राई टू स्टडी स्मार्ट, ठीक है, जिससे क्या हो आप जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस कर सको और उनको कवर कर सको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज आप ये कंप्लीट कीजिए। इंफ्रा सपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आप ओवरव्यू ले लेंगे तो आप थोड़ा वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। और इसके अलावा जो रही बात हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट की है ना, ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।